हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके गले में दर्द, जलन और खराश बनी रहती है? तो ये कारण है टॉन्सिल्स होने के। और टॉन्सिल्स जब बढ़ जाते हैं तो आपके आसपास के ऊतकों में संक्रमण बढ़ जाने के कारण मवाद पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बुखार होने लगता है, आप खाने पीने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी कि दर्द आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या आपने कभी घरेलू नुस्खा अपनाने की कोशिश की है? अगर अभी तक आपने घरेलू नुस्खा नहीं अपनाया है तो चलिए जानते हैं हकीम सुलेमान खान साहब से क्या कुछ है वो घरेलू नुस्खा जो आप टॉन्सिल्स के लिए घर बैठे बैठे अपना सकते हैं। एक नुस्खा अच्छा है, मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। देखिए, लिसोड़ा एक दवा का नाम है। लिसोड़ा, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम। लिसोड़ा, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम। आपके किचन में पीपलें हैं जो गर्म मसालों में पाई जाती हैं, वो 30 ग्राम। इनका पाउडर बनाएं और रोज़ाना एक चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से दें। दिन में 5 बार गर्म पानी पिलाएं और खट्टी चीज़ों का बिल्कुल परहेज़ कराएं। बाहर की चीज़ें जो ये वेफर्स वगैरह वगैरह सब मिलते हैं, ये बंद कर दें, ठीक होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। अमृतसर से हैं कश्मीर कौर हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। जी जी नमस्कार। नमस्कार जी, हकीम जी से भी मेरा नमस्कार जी। आदाब, बताइए क्या सवाल है? सर, मेरी ये प्रॉब्लम है कि आपका प्रोग्राम सुना था मैंने, 2 महीने कॉल किया था पहले, तो मेरी पिक हो गई थी। तो आपने बताया था कि जैतून का सिरका लेना है डायबिटीज के लिए, तो वो मैंने आपसे 2 बोतल मंगवाई ही, वो पी रही हूँ। तो किडनी का जो लेवल था वो पे पहुंच गया था। तो आपके डॉक्टर की टीम ने बताया था कि एस केयर कैप्सूल पी केयर लेना है, वो मैं ले रही थी। तो उससे अभी मैंने किडनी टेस्ट करवाई है, तो वो जो लेवल है 2 की जगह 1.2 पे आ गया है। अब उसको दवाई डॉक्टर साहब लूं या बंद कर दूं? दूसरा, बाथरूम बहुत आता है मेरे को, रात को इतना बाथरूम आता है कि मैं सो नहीं पाती रात को। तो बहुत मुबारक के पी केयर कैप्सूल आपने लिया और आपका किडनी का जो गंदगी थी, जिसे क्रिएटिनाइन कहते हैं, वो तकरीबन जितना होना चाहिए उतना आ गया। इस पर नज़र रखिए और अभी आपने शुरू किया है तो लगातार लें इसे, अभी छोड़े नहीं। अगर 2 टाइम लेती हैं तो 1 टाइम ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल लेवल पर आ गया, 1.2 आ गया। अभी 2 भी ख़त्म होना चाहिए, 1 पॉइंट रहना चाहिए। अपनी किडनी की क्रिएटिनाइन के लिए आपने लिया है और बहुत फ़ायदा है जी। तो अच्छा जी बिल्कुल, एक सवाल रह गया इनका जी। बहुत ज़्यादा आपको वो होती है, पेशाब आता है, तो एक नुस्खा लिख लीजिए। देखिए, लाजवंती बीज आते हैं, ये लाजवंती के बीज, लाजवंती 100 ग्राम और अश्वगंधा 100 ग्राम, अलसी 200 ग्राम और गौन मोरिंगा 100 ग्राम, इन सब का पाउडर बनाकर आधा चम्मच पानी में या दूध में मिलाकर रोज़ाना लिया करें। आपके पेशाब की समस्या भी अच्छी होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, जिन लोगों को ये परेशानी होती है कि रात में उन्हें बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है यूरिन के लिए, तो ये किस तरीके का रोग है? यानी ये उन लोगों को भी परेशानी हो जाती है जिन्हें या तो वो डायबिटिक पेशेंट नहीं होते हैं, तो ये सारी परेशानी होने के कारण? देखिए, अक्सर तो इन्फेक्शन रहता है, इन्फेक्शन की दवा लें तो ठीक हो जाता है। इनको भी डॉक्टर ने दवा दी होगी इन्फेक्शन की, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एक ब्लैडर है, एक ट्यूब है जिसमें
यूरिन भरा रहता है, वो कमज़ोर हो जाती है। तो ज़रा सा भी आता है तो ऐसा लगता है बहुत आ रहा है, और किसी को आने भी लगता है ज़्यादा, तो वो मसाना हम कहते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है। उसको मजबूत करने के लिए मैंने ये नुस्खा बताया है, जो रोगी हैं वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ है राजस्थान से अगले कॉलर कृष्णा श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। जी हाँ, वो मेरे हस्बैंड है। हाँ जी। राइट जो पैर है ना, हाँ, उसके घुटने के नीचे बहुत ज्यादा दर्द होता है। कब से दर्द है आपको? नहीं, उनके है। ठीक है, हाँ हाँ घुटने के नीचे राइट हैंड साइड का जो पैर है, हाँ, उसमें घुटने के नीचे दर्द होता है। जब चलते तो दर्द होता है, वैसे नहीं होता उनके। ठीक है जी। तो देखिए, ये जो रोग है, ये जैसे इसकी जो कड़ी है वो हमारे ये कमर है ना, कमर के डिस्क इसमें होती है, और वो ऐसा खिंचाव होता है, किसी को चलते वक्त, किसी को सोते वक्त, किसी को आराम करते वक्त, तरह तरह से होता है। लेकिन एक रग दबी रहती है हमारी कमर में, इसे साइटिका का दर्द कहते हैं। इसके लिए MRI कमर की करानी चाहिए, लेकिन काफ़ी पैसे लग जाते हैं, 4-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अनुभव भगवान ने इसी में दिया है। एक तो देखिए, वो ज़मीन में ना बैठा करें, वज़न ना उठाया करें, और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट जो कुर्सी वाला होता है ना, इसका प्रयोग किया करें अपनी ज़रूरत में, इससे भी बड़ा आराम रहता है। लेकिन अगर किसी सूरत ना ठीक हो तो फिर गोंद स्याह ले लें, काला गोंद जो बहुत नकली मिलता है, असली हासिल करने की कोशिश करें, कड़वा बहुत होता है, इसे काला गोंद भी कहते हैं, हम लोग गोंद स्याह कहते हैं। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं, ये रॉ मटेरियल है, और नाश्ते और खाने के बाद खाएं, आपके उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अंबाला से हैं सुरेंद्र कौर, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। जी नमस्कार। हकीम साहब से जी, नमस्ते जी। जय हिंद। हाँ जी, हाँ जी, मेरे लड़के को ना जी ये आलू से एलर्जी है, जिसको बहुत ज्यादा, उसके फेस पर भी सारा मुंह खराब हो जाता है, कोई क्रीम लगानी पड़ती है जिसको। ये पूछना था जी, ये जरूर पूछना, जिसको कई साल से है जी, 15 साल से। ठीक है जी। और देखिए, हर शख्स को कोई ना कोई एलर्जी होती है, मुझे भी कई चीज़ों से है, और सबसे ज़्यादा एलर्जी है मुझे अनानास से, और अक्सर मैं उसकी तकलीफ़ उठाता हूँ। हालांकि मैं ना तो बाज़ार का जूस पीता हूँ, और ना कुछ ऐसा करता हूँ कि मुझे वो मेरे पेट के अंदर जाए, तो उससे परहेज़ करने के अलावा कोई इलाज नहीं है। आप थक जाएंगे इलाज करते करते, और वहीं के वहीं आदमी रहता है। मैंने अभी घर में, मुझे किसी ने जूस ला के दिया, और वो जूस था संतरे का, और मैंने उसका एक घूंट लिया और मुझे अजीब लगा। मैंने पूछा कि क्या अनानास का भी जूस निकाला था? नहीं, वो तो कल निकाला था। फिर तो बर्तन धो दिया है। उसके बावजूद मैंने उसे छोड़ दिया एक घूंट लेके, लेकिन रात में मुझे परेशानी हुई और मुझे उल्टी हुई। मुझे बहुत परेशानी होती है, तो आलू से परहेज ही इसका इलाज है, और कोई इलाज करते करते आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए और आलू से परहेज करें। जी, मेरठ से हैं अमृता जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। हाँ जी, सुलेमान जी से बात करनी थी हमें। जी जय हिंद, बताइए मैम। हाँ जी, मुझे ना डिस्क में दिक्कत है जी, दर्द रह रहा है बहुत कमर में। आपकी उम्र क्या है? 45 साल। ठीक है जी। अच्छा बेटा, देखो, ये तकलीफ तकरीबन सबको होती है, और जिसको इलाज मिल जाता है वो खुशहाल जीवन जी पाता है। महिलाएं इस मामले में बड़ी ख़राब हैं कि मुद्दतों तो शेयर ही नहीं करती, न पति से कहती, न सास से कहती। पति आया है थका हारा तो उससे
वही गोली खा के अपना गुजारा कर लेती हैं। सास से भी बार बार नहीं कहती, कभी कुछ असर पड़े। ससुराल में रहने के भी बड़े तरीके हैं, लेकिन शेयर कर लेना चाहिए, अपने पति से ज़रूर शेयर करना चाहिए। मुद्दत हो जाती है इसी बात को। देखिए, इसका इलाज है, और मैं हर प्रोग्राम में 2-4 बार कमर का, डिस्क का प्रॉब्लम हो, पैरों के दर्द का हो, जोड़ों के दर्द का हो, कहीं भी जिस्म में दर्द हो, उसका एक बहुत अच्छा इलाज है, और वो है गोंद स्याह, यानी इसे काला गोंद कहते हैं। मैंने इसको इंट्रोड्यूस कराया और वो इतना प्रचलित हुआ, लोगों को फ़ायदा होने लगा, तो कुछ लोगों ने इसको नकली भी देना शुरू कर दिया। इसे काला गोंद भी कहते हैं, नकली बहुत मिलता है, असली ले लें। 12, 13, 14, 15 रुपये रोज़ की दवा है। कभी महंगी हो जाती, कभी सस्ती हो जाती, कभी 10-12 रुपये में मिलते हैं 100 ग्राम, 10-1200 में, कभी 1500 में मिलता है। ये 3 महीने 10 दिन यानी 100 दिन चलता है। कड़वा बहुत होता है, और हमने देखा कि ये 100 दिन चलता है तो 15 रुपये में 2 बार या 12 रुपये में, 13 रुपये में 2 बार खानी पड़ती है दवा। थोड़ा सस्ता महंगा होता रहता है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के पश्चात खाया करें, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, जैसा आप चाहें। ये रॉ मटेरियल है, असली लेना ज़रूरी है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, शिमला से हैं दीपा सिंह, स्वागत है आपका। हेलो जी दीपा जी। नमस्कार, मैं सर से बात कर सकती हूँ? जी, बात कीजिए। जी, आदाब। नमस्कार सर, मैं शिमला से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी। मेरा बेटा 29 साल का है। उसको पिछले कुछ सालों से, मतलब अभी 3 साल से तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उसके जैसे उसको पेट में दर्द होता है, फिर उसके बाद उसके स्वेलिंग हो जाती है पैनक्रियाज के में, और फिर जब हमने मतलब 3 साल पहले उसका वो करवाया MRI, CT स्कैन, जो भी कुछ होता है, उसमें फिर उसको पथरी निकली, मतलब रेता जैसा था, बहुत बारीक। फिर हमें ऑपरेशन की डेट मिली, लेकिन हमने अभी तक नहीं कराया वो। उसके बाद उसको पेन हुई भी नहीं। तो उसकी जो जैसे पैनक्रियाज में स्वेलिंग हो जाती है, तो उसके बाद उसको ये होता था कि भाई उसको बस पेन किलर में ही रखते थे, और उसके अलावा और गैस्ट्रिक की दवाई, इसके अलावा उसको कोई भी दवाई नहीं दी गई हॉस्पिटल से। बस यही उसकी प्रॉब्लम है। अभी होता है दर्द उनको? नहीं, अभी तो नहीं हुआ 2 साल से। तो आप मुझे कोई उसका ट्रीटमेंट बताएंगे? ठीक है। हाँ, देखिए, माँ का रिश्ता कि बेटा इतना बड़ा हो गया लेकिन उसकी फिक्र आज तक है, यही रिश्ता मोहब्बत कहलाता है। हाँ, देखिए, वो पथरी जो रेता सा आया था ना, वो निकल चुका है उनका। और एक तो एनिमल फैट से परहेज कराएं। दूध पिए अगर तो चर्बी वाला ना हो, मक्खन से भी परहेज कराएं, देसी घी से भी परहेज कराएं। और एक आता है बेल का मुरब्बा। बेल का मुरब्बा, इसे इंग्लिश में कॉवेट कहते हैं या पत्थर बेल कहते हैं। आप शिमला में रहते हैं तो पता होगा आपको। गर्मियों में इसका जूस पिलाया जाता है, सड़कों पर बेचते हैं लोग। खोपड़ी नुमा एक फल है, इसका मुरब्बा मिलेगा, अभी बेल तो नहीं मिलेगी। बेल मिलेगी शायद 2 महीने बाद। वो पीले सा फल, खोपड़ी जैसा। तो एक पीस सुबह 3-4 इंच का पीस होते हैं। यूनानी और आयुर्वेद की दुकानों पर मिलता है, चाशनी में डला हुआ, मीठे में डला हुआ। एक कतला एक पीस उसका 3-4 इंच का होता है, लंबाई चौड़ाई में। रोज़ाना निहार में खिला दिया करें, और 1 महीना ज़रूर खिलाएं। आपके बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है।